Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. If you like my video, please like, share and subscribe. ये कहानी उन दिनों की है जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मैंने दिन रात एक कर दिया था अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में कि इसी दौरान मेरे अंकल जो दूसरे सिटी में रहते थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे पेरेंट्स मेरे पेपर्स की वजह से मुझे घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं और मेरे छोटे बहन भाई को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि वो मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें और मैं ठीक तरीके से अपनी स्टडी कर सकूं। अब मुझे एक रात अकेला रहना था। मैंने सोचा कि मेरा परसों पेपर है तो आज की रात में जागकर स्टडी करूँगा। मैंने घर अच्छी तरह से लॉक किया और अपने रूम में जाकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बट वो ग्राउंड हॉन्टेड था। अब लोग वहाँ पे बस कचरा वगैरह ही फेंकते थे, इसलिए हम अपने घर का दूसरा दरवाज़ा बंद ही रखते थे क्योंकि वहाँ सन्नाटा बहुत ज़्यादा होता था। रात के 3 बज रहे थे। अब पढ़ के मैं बोर हो चुका था तो मैं किचन में कॉफ़ी बनाने गया। मैं अभी कॉफ़ी बना ही रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ मुझे मेरे घर के दूसरे डोर की तरफ से आ रही थी। मुझे बहुत डर लगा और मैं जल्दी जल्दी कॉफ़ी बना के अपने रूम में आ गया। मेरे रूम में भी उस औरत के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी और थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगना महसूस हुआ जैसे वो औरत मेरे डोर के पास ही बैठकर रो रही हो। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक और दर्द भरी थी। 10-15 मिनट मुसलसल वो आवाज़ आने के बाद अब बंद हो चुकी थी और अब पूरे रूम में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। वो आवाज़ बंद होने के 5 मिनट बाद वो रोने की आवाज़ दोबारा आने लगी। इस बार वो आवाज़ और ज़्यादा दर्द भरी थी और अब इस आवाज़ के साथ एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ भी आने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर जाकर देखूं, बट वो आवाज़ उस हॉन्टेड ग्राउंड के पास से आ रही थी और मेरी वहाँ इस टाइम जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन दो आवाज़ों से
अब रात का सन्नाटा और खौफनाक होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो औरत और उस बच्चे की आवाज़ मेरे गेट के पास से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मेरे गेट के पास ही बैठकर रो रहे हैं। और एकदम उनके रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और एक बहुत ज़ोरदार चीख की आवाज़ आती है। वो चीख सुनते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अगली सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे अपने घर के दूसरे दरवाज़े की तरफ से कुछ शोर सुनाई देता है। मैं जल्दी से इस टेरेस से उतर के नीचे जाता हूँ और अपने घर का दूसरा दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये देखकर मेरे होश उड़ जाता है। वहाँ स्नेहा और उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी होती है और बहुत सारे लोग उनकी डेड बॉडी के पास खड़े हुए होते हैं। ये सब देखकर मुझे रात वाला सारा सीन याद आ जाता है और मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ। स्नेहा हमारे एरिया की एक बहुत गरीब खातून थी। उसके हस्बैंड की डेथ आज से 1 साल पहले हार्ट फेल से हो गई थी। उसके साथ उसका एक 6-7 महीने का बेटा भी था। वो लोगों से मांग मांग के अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। बट कल जब उसकी किसी ने कोई हेल्प नहीं की तो ग्राउंड में जहाँ लोग अपना कचरा फेंक देते हैं वो वहाँ पर आ गई और वहाँ आकर अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। जब उसे वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। कल रात को मैंने जिसके रोने की आवाज़ सुनी वो स्नेहा ही थी। वो रोते रोते मेरे गेट तक आ गई थी कि शायद मैं उसकी कोई हेल्प कर दूं, बट मैंने भी उसकी हेल्प नहीं की। उसका 6-7 महीने का बेटा वो भी भूख से रो रो कर वहीं मर गया था। और अपने बेटे को इस तरह मरता देखकर स्नेहा ने भी वहीं दम तोड़ दिया था। जिस रोने की आवाज़ से मुझे कल रात को खौफ आ रहा था, अब उसी आवाज़ को सोच सोच कर मुझे तरस आता है।